करते हैं। देखें आ रहा है बढ़िया। आगे यहाँ कोई बटन वटन ना हटाइएगा, ठीक? बस आप सुन लो कि हमारे पास कितना लेके आइएगा, ठीक? बंद करेंगे हम, स्टार्ट हम करेंगे, अब ये चल रहा है। स्टार्ट करने के लिए कहाँ हमारे पास आइएगा, हम कर देंगे, आपको बताएंगे। माया पुष्पाणी पूजा सादे मैया की जय, मैया की जय। अब वही मंच के पास में रहिएगा।
पधार चुके हैं। हम ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग आए, यथानुसार माल्यार्पण करें। सर्वप्रथम राम किशोर अवस्थी जी आए और माल्यार्पण करें। और महाराज जी के आशीर्वाद दें। यही चलता है। दादाजी श्री गोकर्ण मिश्र, श्री गोकर्ण प्रसाद मिश्र आए और माल्यार्पण करें। स्वामी जी के आशीर्वाद में भगवती प्रसाद, श्री भगवती प्रसाद, श्री भगवती प्रसाद मिश्र, श्री दादाजी श्याम किशोर मिश्र, हाँ फोटो दे भैया, फोटो है देखो, ये है बाबा जी। श्री श्याम किशोर मिश्र, श्री राम शंकर मिश्र, चरण स्पर्श करो। श्री राम सुंदर मिश्र, हाँ हर बड़ा पिंटू, हर 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 ठीक है। पिंटू, राज बहादुर, राज बहादुर, राज बहादुर, धीरे धीरे चलो, आराम आराम। प्रधान जी, पिंटू जी, राज बहादुर, श्री सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण, माला कहाँ रखे हो अपने जो निकालो जाएगा आगे डैशबोर्ड में। ठीक है। श्री पूज्यपाद स्वामी जी का माल्यार्पण करें। दम ले कहाँ खुला चले जाओ। श्री सत्यनारायण मिश्र जी आए और पूज्यपाद स्वामी श्री स्वामी जी श्री सत्यनारायण मिश्र जी, आगे पढ़ाओ। श्री महेश सिंह जी, श्री
मिश्रा जी। जाइए जी। श्री अशोक मिश्रा जी। एक बार प्रेम से बोलो जब भगवान की। बोले सदगुरुदेव भगवान की, भगवान की, भगवान की। आइए प्रथम आपके बीच में पर्यावरण प्रेमी महामानव श्याम साधु जी महाराज आए हुए हैं। तो स्वतः उनसे आग्रह करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि चंद मिनटों में, थोड़े समय में अपने उद्बोधन द्वारा, जिसकी यात्रा में सारे जन समुदाय भक्तगण बैठे हुए हैं, अपने उद्बोधन से सब भक्तों को आलोकित करेंगे। जय श्री राम। एक चीज ये हमेशा खल जाती है हमको कि हर जगह फॉर्मेलिटी, हम है कुछ नहीं, हम आपके जिले के हैं, आपके गांव के हैं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर लग जाता है तो फिर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया आवे और मुझे सिखावे या फिर हमसे सीखे। पूरी दुनिया क्यों? आडम्बर। जब से मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, एक महिला बेचारी बूढ़ी बाड़ी बैठी है, हाथ जोड़े। अब उनके दिमाग में भर दिया गया है बाबा, पूजा, देवी। अरे पहले ये जानो कि मनुष्य होने का मतलब क्या है। आप मनुष्य अगर हैं तो ये तो जानिए कि आपका कर्तव्य क्या है, ये जानिए। तो ना कोई भगवान ना कोई बाबा, सबसे बड़ा बाबा, सबसे बड़ा भगवान। अगर कोई चीज है पूरी दुनिया में तो आपका कर्म है। तुलसीदास ने जो लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रची रखा। रामायण में राम को किनारे कर दिया, रावण किनारे, राम किनारे, सीता किनारे, रावण के सबको किनारे कर दिया और कर्म को प्रधान बता दिया है। उस देश में, जिस देश में रामायण हो, रामचरितमानस, उस देश की आज हालत आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। चरम सीमा पर आडंबर, चरम सीमा पर पाप बढ़ता ही जा रहा है और लोग परेशान है। सामियाना और देवी भागवत, पूजा पाठ, लोग ये गलगल हो जाए। हमारा मतलब है कि ये एक माध्यम है, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं ये हमारा आधार है, लेकिन हमको कुछ करना भी तो चाहिए ना। पूजा पाठ का मतलब जानते हैं क्या? मक्खनबाजी, मक्खन लगाना है ना। हनुमान जी आपके खुदाओं में पाप हो रहा, आपकी गदा बड़ी भारी रही, हे अम्बे माँ, हे दुर्गा मैया, आपने इस राक्षस को मार दिया, ये किया वो किया। केवल हम लोग मक्खन लगाते हैं, लेकिन हम लोग भगवान का, देवी देवता का कार्य नहीं करते हैं। यह हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कार्य नहीं कोई करता, ना 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 ना। और कार्य अगर जैसे मान लो किए तो किसी की कन्यन का बुला के खवा दे, बस अब गलगल हुई गई। भूल जाइए कि कोई भी आप काम करें, हर जगह अपने आप को पाइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे,
हमारी बातों को सुन रहे होंगे। मैं तो हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। हम जो भी कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमसे कोई बोलवा रहा है, हमसे कोई काम करवा रहा है। समय जब आता है तो वही चीज बताइए, मनेरू कोई लंदन में है क्या? और 73 साल की मेरी उम्र हो गई और मनेरू से मैं जुड़ा ही मैं इसके पहले मैं नहीं जुड़ा था, हमें कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब समय आया तो मनेरू से मैं जुड़ा, वहां के चमत्कार को देखा, वहां के मंदिर के चमत्कार को देखा। वहां के जो रामपाल सिंह जी हैं, एक क्षत्रिय होकर इतनी ज्ञान की बातें करता है, हम देख के हम आश्चर्यचकित हो गए। हमने कहा ठाकुर साहब आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपके भजन बली बोलवा रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? ठाकुर नहीं हो ज्ञान की बातें, अरे लाठी बंदूक की बातें हो जो क्षत्रिय से करो, वो ज्ञान की बातें, क्या सुंदर ज्ञान कि वो देखिए। हमारी इतनी मैंने दुनिया देखी, लेकिन उस शब्द को मैंने कहीं नहीं सुना था। अचानक मैं मोबाइल से बात कर रहा था तो अचानक एक साहब कहे कि वहाँ खड़े थे बाबा बनवा रहे हैं, तो क्या तो हमने कहा भैया वहाँ चीफ गेस्ट कौन होगा? तो सुन रहे थे, कहे महाराज जी हम अपने यहाँ कोई के चीफ गेस्ट नहीं बनाई। अरे इनसे बड़ा बड़े रामपाल सिंह, वाह क्या बात बोल गया। कहीं इनसे बड़ा चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि कौन होगा? ये ज्ञान की बातें हैं ना, यथार्थ की बातें हैं। समय आया बजरंग बली की सेवा में कई पूरा समय लगा दिया है। सेवा, ये सेवा करने से मजदूरी मिलेगी आपको, सेवा से शक्ति आवेगी। आने में हमको थोड़ी देरी हुई, हम तो तैयार है, गाड़ी का इंतजाम होगा, आवाज थोड़ा कंट्रोल रखिए, तो देरी नहीं आनी चाहिए। तो है बेचारे ठाकुर साहब हमारी इतनी बड़ी मदद किए, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। तो एक चीज हम आप लोगों को हम ये देखते हैं कि अब आज यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। अब आचार्य जी का आदेश हुआ वो चंद मिनटों में, तो हमने कहा चंद मिनटों में, चंद समय में एक फॉर्मेलिटी हुआ कि चाय समोसा, जय हिंद जय भारत जो होता है कार्यक्रम, चाय समोसा है बाबा, जय हिंद जय भारत। ये फॉर्मेलिटी हमको नहीं करना है। पता नहीं है यहाँ कब आना हो कब ना आना हो, कोई नहीं जानता है। तो हम कहीं भी जाते हैं लोगों को एक अनुभव बताते हैं। हम किताबी कीड़े नहीं है, किताब में जो लिखा है बोल रहे हैं वही बात। 5 पट्टे तोताराम सीताराम, भाई अपने अनुभव की बातों को बताओ और लोगों को जगाओ कि जो मैं हूँ वही आप है, हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? हमने आपसे पहले काम किया है, हमने तपस्या की है, सेवा ही तपस्या है, कोई नहीं। गाय का कितना महत्व है हमारे धर्म में मालूम है। कितने बाबा मर गए, गो माता गो माता गो माता गो हत्या बंद हो, कितने बाबा मर गए और कितने आज यही जिंदा बैठे हैं केवल गो माता। अरे बाबा गो माता, अच्छा एक बात बताइए, आप ही के यहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, आपका ही पुत्र आपकी बहू खाली आपकी वंदना करे, पिता श्री पापा जी की जय, अम्मा जी की जय, अम्मा जी माने सास, केवल वो जयकारा करे और बूढ़ा बहू का खाना न दिए, कैसा लगेगा? तब तो बबली उठा ले हो, बिना पंडित तो बोला महाभारत हो जाए, तो अपनी बेटी आई तो महाभारत आपने खड़ा कर दिया ना। तो गो माता का दर्शन, गो माता की सेवा वो करें, आपके अंदर चमत्कार पैदा हो जाएगा। हमें हजारों, कल हमारा बंधन बोर्ड होगा 6009 नंबर का बोर्ड कल नौवेश्वर में होगा। हम जाए या न जाए काम होगा, आदमी जाएगा, हमने जाएंगे, आदमी भेजेंगे। अब 6009 नंबर का बंधन बोर्ड करने के बाद कुछ तो आदमी को कुछ तो मिलता ही है, कुछ तो मिलता ही है। रामपाल सिंह जी जो है बिल्कुल बजरंग बली के इतनी अटूट विश्वास
और वही जो मुख्य व्यवस्था बना के गए हैं उसी परिवार अधिक हैं, वो काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हाँ बाप, ये बदन में उनको समझाए हैं तो सेवा का वो काम कर रहे हैं। जितना सुंदर उनका काम, वहाँ का मंदिर का हमने कहा सिंह कहा यहाँ एक मेले की व्यवस्था करवाइए, तो छोटे मोटा ही मेला लगे, मेला लगने से जागृति पैदा होगी। आप लोग जाइएगा, देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, तो सेवा करके जाइए। मान लीजिए आपके 4 बेटे हैं, अब 3 बेटे बिल्कुल टीका चंदन नहाए धोए चंदन अगरबत्ती लिए हो, दुर्गा जी और मैया जी भैया जी, और एक बेटवा नारायण कहीं हरा चरा रहा है, कबो गुल्ली डंडो खेल लेता है, मतलब न पढ़ा है न लिखा है, न कायदे के अरे है चला रहा है। लेकिन अगर वो माता पिता की सेवा करता है तो सारे माता पिता का सारे आशीर्वाद उसी बेटे को मिलेंगे, उसी को मिलेगा। मैं चिल्ला के साथ है ना, उसी बेटे को सारा आशीर्वाद मिल जाएगा। क्यों? वो सेवा कर रहा है। इसलिए आप लोग सेवा का काम करें। ये माध्यम जो हुआ है, आप लोगों जो मिश्रा जी ने कार्यक्रम करवाया है, इसके पूर्ण भागीदार है। अगर ये कार्यक्रम न होता है ना, ये सारे इंतजाम यहाँ न होते, मैं क्यों आता? तो मैं आया हूँ कुछ बताने के लिए। तो हम क्षमा चाहेंगे, आप लोगों से भी क्षमा चाहेंगे कि अगर थोड़ा वक्त हो जाए, देर हो जाए, सवेर हो जाए तो उठिएगा नहीं। ये बाबा देने वाला नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जिसका मैं काम करता हूँ ना, उसको कर हो तो हमारा इंतजाम करे, और कर रहा है। बड़ी लंबी कहानी हमारे साथ है, हम फिर कभी आएंगे। एक ही दिन न रखा जाए, कभी आना होगा, जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कोई लाउड स्पीकर टेंट सामने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अरे बोला ऐसा बिठा के एक जगह बैठ जाइए, हम अनुभव बताएंगे, आपका काम बनेगा। आकर के तो देखें, है हमारे समाज में जानती क्या होता है? कढ़ाई में आग और चूल्हे में सब्जी, चूल्हे में सब्जी और कढ़ाई में आग, वो भला सब्जी कहाँ बन सकती है? नहीं बनेगी ना। तो आप कहिए ये मनुष्य बन जाइए। अब तो अवतार बहुत से लोगों मन में सवाल उठा होगा, कान अनाज चुनता हम नहीं जलाई का, तो उसके जवाब का है हमने पास से सुन लो कि 2 आदमी को मैंने देखा, एक मंदिर में जाता है, घंटा टांगता है तो चला आता है। एक मैं मिसाल देता हूँ, मैं दूर बैठा हुआ था, मान लीजिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई सही किस्सा नहीं है, लेकिन यही सही किस्सा यही बनता है। मैं देख रहा था, एक आदमी जाता है, घंटा मंदिर में टांग देता है, हाथ जोड़ के चलाता है। दूसरा आदमी जाता है चुपके से और ताला वाला जंजीराएं जोड़ करके घंटा लेके वो जा रहा है। देखने में तो दोनों हमको मनुष्य दिखाई पड़े। आप बताइए हम किसको मनुष्य कहें और किसको राक्षस कहें, है ना? तो राक्षस तो वही हुआ जो घंटा खोल लाया है, जो घंटा उतार के लाया है, वही राक्षस हो गया। अगर आप लोग भगवान का काम नहीं करते हैं तो मक्खा लगाते रहिएगा, दुख और मुसीबत आपको कभी नहीं छोड़ेगी। अरे भगवान की मजदूरी तो करें भाई, भगवान की मजदूरी करें। और भगवान की मजदूरी क्या है? किसी को तकलीफ न दो, किसी को अपना धन जेवर, या महिलाओं में ज्यादा स्वभाव होता है, ब्याह शादी से लोग आती हैं तो क्या बाबा ये देखती है, वो देखती है, बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप है। किसी का दिल दुखाना ही पाप है। अरे पहले पाप होने की परिभाषा तो जानिए ना, है? दुर्गे मैया, राम भैया, लक्ष्मण भैया, अरे पहले मनुष्य तो बन जाओ भैया, है? इसलिए सेवा का भावना मन में रखिए, किसी को तकलीफ मत कीजिए। आप तकलीफ देने वाले होते कौन है भाई? कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु महेश, कौन है? और किसी आबा बाबा और मंदिर और उसको डरिए की मत, अपने अंदर सच्चाई ले आइए बात और सेवा कीजिए। हम तो ये सेवा करते करते ज्ञान हो गया, कोई भय नहीं। आसाम गए जहाँ पर उन लोग कहेंगे वो भेड़ा बना देते हैं और बकरी बना देते हैं, आसाम का कामरू का मच्छा का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। मैं वहाँ भी भर गया जाके,
क्यों क्यों फिर क्या कोई अहंकार नहीं है, केवल आजमाया कि जरा देखी तो बजरंग बली के बहुत मुंह सीधा किया है, बहुत बंदरन से अपन सर वोट, अरे जो हमारा जोड़कर भाई है वो हम ही जाने, आज भी जोड़कर हो रही है, आज भी मैं बंदरों को भोजन करा के आ रहा हूँ, तो जरा हम भी तो देखें कि बजरंग बली हमने ये कहता है। मैं बहुत बड़े तांत्रिक बाबा से कर गया, उस समय कैमरा नहीं था, कैमरा हमको इनाम में मिला है, इसमें बनाते हैं लोगों को दिखाते हैं, एक दुर्भाग्य है देश का। आज मेरे पास पैसा होता जेब में और बाबा जी और घंटा और पीछे कैमरा लेके घूम रहा है, बहुत गंदा समाज है। बाबा रामदेव का पूरी दुनिया जानती क्या, बाबा रामदेव है क्या, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबा रामदेव नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बाबा को मैं चैलेंज करता हूँ, ए बाबा पहले नार्को टेस्ट कराओ, चलो नार्को टेस्ट सुना होगा आप लोगों ने ना। अब एक ऐसी जांच आ गई है, तो एक 8 डॉक्टर लगा थे उसमें, माँ के मेरे छल्ला अंगूठी पहना दे हैं और बड़े बड़े बक्सा और मीटर रखते हैं, और उसके बाद जो तुम्हारे अंदर हुई सब पकड़ते हो, सब कुछ बोल दीजिएगा। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अगर नार्को टेस्ट को सस्ता और कारगर बना दिया जाए तो अदालत और पुलिस महकमा खत्म हो जाए, करीब करीब खत्म हो जाए, अदालत की जरूरत नहीं, नार्को टेस्ट कराओ, सब कुछ पकड़ते हो कि हम ये हत्या कीन है या चोरी कीन है। जैसे कि महाराज थोड़ा इसको विस्तार से देखिए, अच्छी बातें हैं। आप लोग ऊँट तो नहीं रही हमारी बातों से, हाथ उठाइए, कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हमारी बातों से? अगर पंजीरी खाना हो, जल्दी हमको भगाना हो तो बताइएगा, हम अपना गला नहीं करवाएंगे। हमारी बातों से आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा है? ठीक, महाराज जी से, महाराज जी के ऊपर हमारा दबाव बन गया, अब जनता तो हमारे साथ में है, महाराज जी है ना, महाराज जी हंस रहे हैं, बहुत ही विद्वान आदमी, उधर सकल आप देख ही रही है। हमने इनको राम की उपाधि दे रखी है, रामय है, हम लोग तो हनुमान जी का भक्त, चेला जो है वो बंदर है और हम बंदर के भक्त हैं, तो हमसे बहुत आगे हैं। तो नार्को टेस्ट चला, जिसको बचा दो, बचाओ 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 जल्दी से, अरे हटा दो कीड़े को, हटा दो, हाँ 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 हटा दो, ये एक की जान आपने बचा दिया। हम ये मेढक भैया जाएंगे, है ना, किसी को देखो उसकी रक्षा करो, उसकी जान बचाओ, है। तो नार्को टेस्ट जानते हैं क्या, सरकार उसको दबाए है, लेकिन हम आप में अगर ताकत है तो हम लोग आवाज उठावें, या अन्ना हजारे बाबा रामदेव, हर थोड़े दिन के बाद कोई पैदा होकर अन्ना हजारे अच्छा काम कर रहे हैं, हमकी कोई बुराई नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मैदान में निकल के आओ, चाहे ये अन्ना हजारे, भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अरे मानव की परिभाषा तो बताओ, है? मानव की परिभाषा तो बताओ कि क्या देश में हो रहा है? तो अगर नार्को टेस्ट आ जाए ना, दिल्ली के पास एक लिठारी जगह है, वहाँ 40 बच्चों को गायब किया गया, 40, उनकी हत्या करके जो भी किया गया हो, 40। तो घटना हुई, जिनके माँ बाप जिनके बच्चे हो गए थे, उन लोगों ने वो हल्ला किया, मामला दबाव पड़ा है, लेकिन अब जनता के आगे झुकना पड़ गया सरकार को। जनता क्या उसको कोई हाथ से पकड़ो करके, अगर हो बच्चे चप्पल मत मारो, उसको हाथ से पकड़ो करके और किनारे कहीं फेंक दो, और अगर तुमसे काम न हो तो हमको बताओ, हमको मेरा काम यही है, गाय गधा कुत्ता सूअर कीड़े पड़े हैं, घाव सौ गया है, उसी की मैं सेवा करता हूँ। और चमत्कार देखिए, ये मेरे दरवाजे गाय गधी की दोस्ती, उसको खवाइए और उसको बेटा पकड़ लो, हाथ में दे लो, बहुत सीधा जानवर है, पकड़ के दूर फेंक लो, है। यही सेवा करते करते ये तांत्रिक क्रिया है। अगर हर बाबा बताने लगी गधा की सेवा करो, कुत्ते की सेवा करो, गौ माता के गोबर की सेवा करो, गोबर उठाओ, तो फिर बाबा लोगों का तो घाटा हो जाएगा। तो खैर
बाबा लोग बताएंगे, क्योंकि हम भी इसी लाइन में आ रहे हैं, बताते रहेंगे। ये भी जरूरी है। माँ का नाम लीजिए, पूजा कीजिए, नवरात्र का समय है, व्रत रहिए, माता जी के नाम से उपवास कीजिए, लेकिन माता जी की सेवा भी तो करो भाई। तो कन्या जो खिलाती है अपने खानदान परिवार में बोला दिया। अब वही कन्या के देखे कि 3 घर में खा रही जाए, यो खाए वो खाए वो खाए, अरे वो तो एक फॉर्मेलिटी हुआ, तो एक दिखावा हुआ, एक अंधविश्वास है। वो मत कीजिए, कुछ नहीं मिला है आपको आज तक, मन मिलेगा इतनी करना हमारे हुई हो आपको। तो देखा देवी आई, देवी हाथ में आई, नहीं आई, सपने में आई, नहीं आई। अब हमसे कहो बाबा जी आप क्या कहाँ आई, मुझे तो नहीं आई, लेकिन चमत्कार नहीं आई। जैसे मंदिरों के मंदिर में मैंने चमत्कार देखा, तो हम सार्वजनिक नहीं बता पाए, उसका इशारा क्या है। मैंने मंदिरों के हनुमान जी ने चमत्कार देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। तो हम पगला गए, रामपाल जी से कहा महाराज अभी से कहाँ सो गए, इतना चमत्कारी का स्थान ये कहाँ थे अभी तक। अरे महाराज अब वही जाने, ठीक है वो बात है, ठाकुर साहब अजीब करते हैं ये सब, और क्यों होना होता है, कहा के बोल देते हैं, बड़ी बड़ी बोलवाते हैं उनसे। कहे महाराज यही जाने, हम कहा वक्त आया जिन्होंने अपने शरणों में बोला दिया। तो बहुत ही चमत्कारी का स्थान है, इसलिए आप लोग सेवा का काम करो, सेवा किसी को तकलीफ मत दो। अब आपके पास धन है, दौलत है, आप किसी को अपना धन दौलत का प्रदर्शन न करो, दिखाओ मत। हो सके तो क्या मदद कर दो, और न मदद करो तो इसका दिखाओ मत, उसको जलाओ मत, कुल्हाओ मत। क्यों? ये कर्म की खेती है। संसार में केवल दो खेती है बस। तीसरी खेती अगर दुनिया में हो तो आचार्य जी बैठे वही बता दिया। जितने लोग एक से एक विद्वान बैठे होंगे बताइए, तो 2 खेती है संसार में पूरे धरती पर। एक है ये खेती जिसमें हम लोग गल्ला पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, और एक कर्म की खेती है। कर्म की खेती है जो हम लोग अच्छा काम करते हैं, वो कर्म की खेती है। अच्छा काम कीजिएगा। एक रायबरेली का मामूली सा आदमी, सोचिए मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, अरे जब अनाज कोठी बंगला तो बहुत दिन के लगे हो, हमने लगे तो कौन बड़ी खास बात। कर्म की खेती किया, निस्वार्थ किया, अंजाम जानती इसका क्या हुआ, संक्षेप में बताएंगे। अंजाम हमारी 2 लड़कियों की शादी, ये रायबरेली की बात है। मेरी 2 लड़कियों की शादी, हमरे पटई को लगाए चश्मा बैठे रहे कि देखी बाबा के का होठ, और हमारी आभी भाभी सभी इधर उधर खानदान की आई है। तो बड़े घर की बड़े बहू तो हमारे घर की भाभी जो थी वो जिम्मेदार परिवार की आई थी। अब बाकी हम लोग अब गधा और कुकुर के सेवा करबे तो का कोनो नीक घर के मेहरिया हमका मिली का कोई करी कैसे बौला का कोई दमाद कर नहीं अच्छी शादी हुई। सब ऐसा रहता नहीं है, उनका साम्राज्य हुआ पूरे परिवार में, एक विद्रोह हुआ तो चश्मा लगाए। अब हमारे मेहरिया को सुना में हमने 3 भौजाई हैं, तीनों सुना में करवा पूजे नहीं रही। हमारी बिटिया तो पीएच का सब पीएच गाड़ी जो फेमस रही, हमारी बिटिया तो पीएच से विदा हुई। बच्चियों कहीं हमारी बिटिया मारुति करे नहीं आई है, कहीं हमारी बिटिया मारुति से तो जयजोर करी। जो श्याम साधु कहे जात है वो अपनी बिटियन के साथ करी है तो मजरी जो भाभी रही। अरे कहीं अपने बिटियन के गधा की सेवा करवावत है, वही गधा में दिखा के विदा करते हैं। वो मेरी हंसी हो गई। रात में 11 बजे का टाइम था। कैनाल रोड पर हनुमान मंदिर है, बाबा जी तो मर चुके हैं, लेकिन वकील साहब वहाँ विद्याशंकर अभी जिंदा, वो गवाही है। रात में मैं 11 बजे टाइम करवा पूछ नहीं आया, आपसे गायब हो गए। कहीं सुने अब तो 2 जीव जोड़ाए, अरे सुनने के बाद लगा दिमाग हमारा फट जाएगा। और पीछे मंदिर का हमारा धक्का मंदिर में जाके दबाया, रात से खुला 11 बरात से लगे। और बजरंग बली से कहा लोगों हमने पुत्र नहीं मांगा, हमने बेटवा नहीं, हमने बिटिया है वही बेटवा।
अच्छा हुआ तो हमने बेटवा नहीं, अगर बेटवा होते तो बेटा माने बहू, और बहू माने नाती, और नाती माने टट्टी, और टट्टी माने रोटी। यानी बेटवा होता तो बहू आती तो नाती होता, नाती माने टट्टी, और नाती का हम अपने सीने में बैठ के हगाई तब तो बहुड़िया रोटी बनाओ। तो नाती माने टट्टी और टट्टी माने रोटी। लेकिन अभी हर बात दुनिया के ऊपर तो लागू नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग साधु लाइन में हैं तो हमारे लिए जरूरी था कि जितने गृहस्थी से हम कम बचेंगे उतनी सेवा करेंगे। जाके हमारा जोर से धड़ाक से दरवाजा हका, प्रभु हमने आपसे पुत्र नहीं मांगा, हमने आपसे धन नहीं मांगा, हमने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, हमारी बेटी का मेरा अपमान हो रहा है, ये आप प्रभु क्या कर रहे हैं? और हमारी आपने माता सीता का पता लगाया था ना, अगर आपने हमारे दामाद का पता नहीं लगाया तो पूजा पाठ हम बंद कर देंगे, बंदर भोज वगैरह ठीक नहीं, करो महाराज बैठक वगैरह नहीं है, क्या कर दे हो हमारे को, क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं आपसे चाहिए, यही आप लोगों के निवेदन है, अपने नाम को कुछ नहीं आप लोगों से चाहिए, कभी भी बुलाइए, 10 आदमी इकट्ठा हो जाइए, 150 इकट्ठा ज्ञान की बातें उन्हें लीजिए। हो सकता है हमको न जानकारी बहुत ही बातों का हो, हम आपसे भी सीखेंगे, लेकिन उसको सुनिए क्या कारण की महिलाएं ही ज्यादा आती है, हर जगह मैं यही देखता हूँ, पुरुष की संख्या कम होती है, जो उनको कोई चमत्कारी बातें नहीं बताई जाती। अब दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, व्रत पुरा रहे हैं, फिर भी वो रहे, क्या फायदा हुआ? ये विज्ञान का युग है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाए चाहे दुर्गा जी के मंदिर में जाए, अगर कोई चमत्कार आपके साथ नहीं होता है साथ ही हो पूजा करके जय पूजा बंद कर दो, लेकिन सच्चे मन से सेवा करो, प्रभु की मजदूरी को करो न भाई, तो मजदूरी सही हो। तो बजरंग बली की सबसे बड़ी मजदूरी क्या है? बजरंग बली की सबसे बड़ी मजदूरी क्या है? हनुमान जी का दर्शन। मंगलवार को अगर आप 5 पूजा रात खराब करते हैं तो मंगलवार को इसे दूर रहे। और ठाकुर साहब ने एक बड़ी ऊँची बात कही थी, जो महिलाएं हैं तो कहना उचित नहीं समझ रहे हैं, फिर कभी आएंगे तो हम उसको सारे हमको ये मंगलवार को आदमी को हर पुरुष को क्या करना है ना? देवी को अगर माता काली से, दुर्गा से, भगवान को अगर प्राप्त करना है, हमें शादी हो जाए, हमारी हो जाए और हमारा मनोमान ठीक हो जाए, लेकिन नौकरी लग जाए तो सेवा तो करो भाई, मजदूरी तो करो है। खाली का कथा सुनो और गर्दा दरिया में चलती है तो दुर्गा जी तुम्हारा काम करने का, आपने दुर्गा जी का काम तो नहीं किया ना, आपने मंदिर का काम, हनुमान जी का काम कहाँ किया? तो हनुमान जी का काम, दुर्गा जी का काम, शंकर जी का काम करो, काम तो करो भाई, मजदूरी करो, मजदूरी मिले। आवाज कुछ करने का तो नहीं बढ़ाइए, आवाज कर, आवाज भावना क्या है तो दूर का आवाज जवाब लाए। हेलो, भावना चाहिए, दूर का आवाज जीरो। यही सिखा रहे हैं सेवा करो,
इसलिए हो गए तो पैसा है चलता है। आप जनता को देख रहे हैं कहीं गाँव हो रहा है, कोई बच्चा शोर मचा रहा है, सब शांत होके सुन रहे हैं। जो हमेशा हनुमान जी का एक पूजा ना हो जाए, जो पुराना मंदिर हो वहाँ जाइए, नहीं तो पूजा की जाए हनुमान जी को। सेवा करें। मैं बताऊँ गाँव में अगर कोई बूढ़ी जाए, बूढ़ा बैल है, लेडी इंसान नहीं चाहिए। बूढ़ा हो जैसे सुंदरकांड जवान बैल का